हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जस्ट 5 मिनट के लिए डिस्कशन करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कि आपके यहाँ पर प्लान होना चाहिए, और हमने क्या कल आपको यहाँ पर कुछ बताया था। देखिए, जो भी हमारा चार्ट बना था आपको सब भली भांति यहाँ पर पता है। हमारे जो लेवल थे, हमने जो आपसे बात किया था, इस बार ये जो आपकी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये आपका रेजिस्टेंस था कि आप जानते हैं कि कल हमने लाइव मार्केट के दौरान भी आपको ये रेजिस्टेंस हमने ड्रा करके दिया था। जैसे कि आपको पता है ये चीज़, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, हाँ, है ना। ये सारा चीज़ें देखो हम इसलिए आपको बताते हैं टाइम टू टाइम कि आप गलती ना करें यहाँ पर। बस मेरा बाकी रीज़न क्या है वो आप समझते हैं। मुझे यहाँ पर ये मतलब नहीं कि आप क्या ट्रेड ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर गलत ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एक बिगनर हैं, वो आप गलतियाँ यहाँ पर ना दोहराएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर अगर हमें क्या है कि अगर यहाँ पर पुट का ट्रेड कोई यहाँ पर मिलना चाहिए, लेना चाहिए, यहाँ पर पुट का ट्रेड मिले तो हम किस तरह से यहाँ पर पुट का ट्रेड करें और हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई मान लीजिए पुट का ट्रेड आप करते हैं तो आपका मान लीजिए टारगेट अगर आप यहाँ तक रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, मतलब लगभग आपका टारगेट स्टॉप लॉस 20 पॉइंट और आपका टारगेट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ से तो 40 पॉइंट का हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश। और मान लीजिए कि यहाँ पर गलती हो जाती है, जैसे कि मार्केट, देखिए मार्केट है, मार्केट पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एटलीस्ट अगर ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है और रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर अगर रुक रहा है तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के लिए भी तैयारी करना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये वाला हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे आपको मैंने बोला भी था कि आपका 5800 अगर 40 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो ही हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज इसी जगह से हम रिटर्न यहाँ पर पुट की तरफ हो जाएंगे। तो जब ये निकल गया ना तो इस जगह फिर आपको पुट में एंट्री करना ही नहीं। फिर आपको वो समझ लीजिए कि ये अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ये जाएगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से वो फिर फर्दर आपको गिरावट यहाँ पर कर सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, बहुत सिंपल है, आपका रेजिस्टेंस सेम यही वाला काम करेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आपका सेम रेजिस्टेंस है आपका 5840 का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लेवल एक बना करके दे रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर लेवल याद रहे। 5840 ये आपका रेजिस्टेंस वापस है। मार्केट अगर जैसे मान लीजिए कि आपका क्रूड जैसे इस तरह से यहाँ गिरा, ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर निकलता है तो देखिए यहाँ तक का आपका टारगेट मिलेगा। बट वापस आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका 5840 का लेवल है, यहाँ से आपको वापस ये गिरावट का रुख दिखा सकता है और आपका जो टारगेट यहाँ तक के होंगे वापस इस बार के वो आपके लंबे टारगेट होंगे, यहाँ जो आपका अराउंड आपका 57 आपका 65 तक के आपके नीचे के लेवल होंगे। क्लियर मेरी बात आपको पता चली? नीचे के। ओके, किसी भी कंडीशन में आपको देखिए कॉल कब बाय करना है। कॉल देखिए, स्कैल्पर तो चाहे हो तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप कॉल में बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि क्रूड ऑयल अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं उसका आपको पता है कि लॉट साइज 100 का होता है। बट अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप उतना ट्रेड ना करें। आप एरिया का थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि आपको एरिया में क्या ट्रेड करना चाहिए। जैसे इसका ब्रेकआउट करे तो फिर आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाएँ। अगर आप जानते हैं कि आपका 58 आपका 65 का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ये निकलता है तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर पता है 5920 का होगा। और 5920 में मैंने आपको बता रखा है क्या, आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। 5920 तक आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इसके बाद आपका 5920 से आपको वापस पुट की तरफ आना चाहिए। देख लीजिएगा यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ 5920 में क्यों बता रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका यहाँ से क्या आई थी, सेलिंग आई थी, ये वाली एरिया। तो वापस यहाँ से आपका मतलब क्रूड ऑयल आपका देखिए अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ये वाला रेजिस्टेंस का तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कहाँ तक होगा, ये वाला होगा, आपको पता है 5920 तक। बट इस एरिया से आपकी वापस सेलिंग आ सकती है। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब कि आप लेवल टू लेवल अगर आप काम करेंगे ना तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लेवल के छोड़ करके अगर आप बीच में कहीं एंट्री करेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पर कई लोग मेरे से पूछते हैं, बोला सर जब मार्केट आपकी ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, आपको लगभग टारगेट के पास पहुँच रही है, तो क्या आपको वहाँ पर एंट्री करना लाजमी है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या होगा अगर आप वहाँ पर एंट्री करेंगे, देखिए होगा क्या कि जब आप वहाँ एंट्री करेंगे और मान लीजिए कि मार्केट आपको तुरंत एक कैंडल आपके अपोजिट चली गई, भले उसको गिरावट करना है बट वो अपोजिट चली गई तो आपको यहाँ पर नुकसान दिखने लगेगा। और देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बार बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर एक जो ट्रेडर है ना उसको अगर यहाँ पर 1 साल से 2 साल का अगर यहाँ पर नुकसान हो जाता है ना तो वो इतना डर जाता है इस मार्केट से कि फिर उसको यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो रुक ही नहीं पाता अपने लॉस को देख करके।
तो इसलिए आपको देखिए अभी बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है एक ट्रेडर को कि यहाँ पर हमको किस तरह से एंट्री करना है, क्या हमारे यहाँ पर लेवल होने चाहिए। मेरे बात आपको समझ में आ रही? तो गलत जगह एंट्री ना करें, जब आपको लेवल मिले तभी आप एंट्री करें। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिया, वापस बता रहा हूँ। अगर इस जगह हमको यहाँ पर कुछ पुट की एक्टिविटी दिखेगी तो वापस हम यहाँ पर गिरावट का यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस वापस बता रहा हूँ। हम बड़ा ट्रेड कब प्लान करेंगे? काल के तरफ हम ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर काल का ट्रेड प्लान करेंगे। बट वापस बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे इस कंडीशन में यहाँ से भी गिर सकती है मार्केट और यहाँ से भी जाकर के यहाँ से गिरावट ले सकती है वापस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर क्रूड ऑयल में कुछ नहीं है, सारा का सारा सिस्टम आपका सेम है। आप देखिए अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे थे, मेरे को कल भी फ़ोन आया था 2-4 लोगों का, बोला सर कैपिटल नहीं है कैसे ट्रेड करें, 10,000 20,000 है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल में आप यकीन करिए आप यहाँ पर 2,000 3,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं। मेरा बात आपको क्लियर हो रही होगी शायद। क्रूड ऑयल में आप 2,000 से 3,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप 1,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप 10,000 में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर आप 10,000 भी लगा रहे हो तब भी तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे को यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, क्या हमारे प्लान होने चाहिए। क्रूड ऑयल मिनी में चले जाइए, आप यहाँ पर आराम से 2,000 रुपये में ट्रेड कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से आप पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे ना, आप 15 का लाट में आप वहाँ पर ट्रेड करते थे, लेकिन अभी वो उसका क्या है, लाट साइज बढ़ने के कारण आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अभी तो कुछ लोग कर भी रहे होंगे। एक न्यू ट्रेडर की मैं पर्सनली बात करूँगा, चूँकि आपका देखिए आप वहाँ 15,000 रुपये का आपका कैपिटल मांगने लगा, लेकिन जैसे इसका लाट साइज आपका 30 का हो जाएगा ना, आपको वहाँ पर आपकी फंड की रिक्वायरमेंट 25,000 से 30,000 हो जाएगी एटीएम बाई करने के लिए। तो जब एटीएम आप बाई करेंगे ना, तो आपके जब 30,000 रुपये यहाँ पर लग रहा है, तो आप खुद बताइए मैं 30,000 रुपये यहाँ पर क्यों लगाऊं? अरे बैंक निफ्टी में 30,000 रुपये क्यों लगाऊं? मैं सीधे क्रूड ऑयल में नहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो क्रूड ऑयल में शिफ्ट हो जाऊंगा तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट कमा लूँगा अपना, कम से कम 2 4 5 लाट में तो मैं ट्रेड कर लूँगा। जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में 1 लाट में ट्रेड करूँगा, वहाँ पर मैं अगर क्रूड ऑयल मिनी में कम से कम 5 लाट में ट्रेड कर लूँगा। क्लियर हो रहा है ये चीज़ को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, देखिए बस आप सपोर्ट करिए हमारा, जितना मेरे से हो सके मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ मार्केट के बारे में। ओके, तो बाकी आपको मैंने वीडियो बना करके दे रखा है कि आपको क्रूड ऑयल में मिनी में किस तरह से ट्रेड करना है, क्या टाइमिंग होती है, क्रूड ऑयल मेन क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बना करके दे रखा है, बस आपको देखने की वहाँ पर ज़रूरत है। चलो, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसी तरह से आप अपना ट्रेड करिए। बाकी आप अपने लॉस को यहाँ पर ज़रूर मिनिमाइज करिए, अपने लॉस पर फोकस करिए, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।